हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस टारगेट 50 सीरीज, जहां पे हम लोग 50 मार्क्स को टारगेट करते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। अब इस सीरीज के अंदर हम लोग पहले तो जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेंगे। आफ्टर दैट वी विल बी समराइजिंग दैट टॉपिक विद द हेल्प ऑफ इन्फोग्राफिक एंड इन द एंड वी विल बी प्रैक्टिसिंग सम एमसीक्यूज, सो दैट आप लोगों को जो है वो एक कंप्लीट नॉलेज मिल जाए विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर टॉपिक कि भाई किस तरह से उस टॉपिक को अप्रोच करना है और किस तरह से क्वेश्चन वहां पे पूछे जाने वाले हैं। अब आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रिटेल बैंकिंग की इंट्रोडक्शन के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं आप लोगों के एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो गाइज अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को जो है वो एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर। तो देखिए भाई, आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई रिटेल बैंकिंग होती क्या है। बट रिटेल बैंकिंग को समझने से पहले आप लोगों को क्या समझना है कि बैंकिंग क्या होती है, मतलब बैंक का बेसिक फंक्शन क्या रहता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अगर देखें तो बैंक्स जो है वो एक इंटरमीडियरी की तरह एक्ट कर रहे हैं। किस किस के बीच में? जो हाउस होल्ड्स हैं या फिर सेकेंड एंटिटीज जो हमारी हो जाती हैं, वो हो जाती हैं गवर्नमेंट एंटिटीज या फिर बिजनेस एंटिटीज भी। तो इन हाउस होल्ड्स और बिजनेस फर्म्स या फिर गवर्नमेंट एंटिटीज के बीच में एक इंटरमीडियरी की तरह एक्ट कर रहे हैं बैंक्स। अब होता क्या है कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो अपने सरप्लस फंड को डिपॉजिट करते हैं बैंक्स के पास में, ठीक है, और बैंक्स उसी फंड को आगे जो है वो लेंड कर देते हैं टू द बिजनेस फर्म एंड टू द गवर्नमेंट एंटिटीज। अब जो ये फंड यहाँ पे आगे लेंड किया गया बैंक्स के द्वारा, इस फंड को जो है वो रीपे भी किया जाएगा यहाँ पे इन बिजनेस फर्म या फिर गवर्नमेंट एंटिटीज के द्वारा। तो जब ये रीपे करेंगे तो ये एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बैंक्स को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बैंक्स विल अर्न अ रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम दिस बिजनेस फर्म एंड द गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अगर ध्यान से देखें तो जो बैंक्स हैं वो एक्चुअल में फंड्स को चैनलाइज करने का काम कर रहे हैं भी। हाउस होल्ड्स के द्वारा जो फंड डिपॉजिट किया जा रहा है उसी फंड को आगे चैनलाइज किया जा रहा है बैंक्स के द्वारा विद द हेल्प ऑफ लेंडिंग, ठीक है। अब बैंक जब वो फंड लेंड कर रहा है आगे, तो उस फंड का यूटिलाइजेशन इन बिजनेस फर्म या फिर गवर्नमेंट एंटिटीज के द्वारा कहाँ किया जा रहा है? इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे प्रोडक्शन के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, सर्विसेज सेक्टर के अंदर। जिस वजह से हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि हमारी जो जीडीपी है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो इंक्रीज होती जा रही है। अब अगर जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो अल्टीमेटली हमारी जो इकोनॉमी है वो भी क्या हो रही है? प्रॉस्पेर हो रही है अभी। तो बैंक्स आर एक्चुअली एडिंग द फंक्शन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा बैंक्स जो हेल्प करते हैं इन स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच अल्टीमेटली लीड्स टू द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी। तो हम लोगों ने ये समझा कि बैंक्स के द्वारा क्या किया जा रहा है? फंड्स को चैनलाइज किया जा रहा है फ्रॉम द हाउस होल्ड्स टू द बिजनेस फर्म और टू द गवर्नमेंट एंटिटीज, और बैंक्स जो हेल्प कर रहे हैं इन द फंक्शन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फॉर दीज हाउस होल्ड्स, और इकोनॉमी को प्रॉस्पर करने में भी हेल्प कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात की। तो आई होप नाउ दिस बेसिक फंक्शन ऑफ बैंक इज क्लियर टू यू ऑल गाइस। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं रिटेल बैंकिंग के ऊपर कि भाई रिटेल बैंकिंग क्या होती है। तो देखिए गाइस, रिटेल बैंकिंग का मतलब क्या है कि जब भी बैंकिंग के प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर किए जाएंगे टू द इंडिविजुअल कस्टमर्स, तो बैंकिंग के जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं जब वो इंडिविजुअल कस्टमर्स को ऑफर किए जाएंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? रिटेल बैंकिंग बोल रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, इंडिविजुअल कस्टमर्स जो हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, दोज आर लार्ज नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स। मतलब हम लोगों को यहाँ पे वॉल्यूम ड्रिवन जो कस्टमर्स हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं अभी। वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स का मतलब क्या है? कि बहुत बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा जो टिकट साइज रहता है दैट इज़ वेरी स्मॉल। इसका क्या मतलब है? टिकट साइज का मतलब रहता है कि भाई यहाँ पे जो लोन लिए जाते हैं या फिर जो डिपॉजिट किए जाते हैं कस्टमर्स के द्वारा, वो स्मॉल अमाउंट के रहते हैं। स्मॉल अमाउंट के ही लोन लिए जाएंगे और स्मॉल अमाउंट के ही डिपॉजिट्स किए जाएंगे। तो ये हो गए हमारे टिकट साइज के बारे में बात कर ली हम लोगों ने।
अब अगर हम लोग देखें तो कौन कौन से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं, तो देखिए करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स, लोन्स, मॉर्टगेजेस, पैरा बैंकिंग एंड डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब देखिए ये जो करंट और सेविंग्स अकाउंट हैं ये हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि दीज आर दी पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है, दीज आर दी पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। फिक्स डिपॉजिट जो है ये हमारे पार्ट हो जाते हैं टर्म डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट का। इसके अलावा अगर हम लोग लोन्स की बात करें तो अलग अलग तरह के लोन्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जैसे होम लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन। तो ये जो लोन्स रहते हैं दीज आर दी पार्ट ऑफ एक्चुअली रिटेल एसेट प्रोडक्ट फॉर अ बैंक। बैंक के लिए एसेट की तरह एक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि इनके थ्रू इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम जो है वो बैंक को अर्न होती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का पार्ट बनते हैं 2000 मॉर्टगेजेस। मॉर्टगेजेस का मतलब क्या है? मॉर्टगेज एक टर्म है जो कि यूज की जाती है जब भी एक इंडिविजुअल के द्वारा एक घर बनाने के लिए जो है लोन लिया जा रहा है और उसी घर को जो है वो एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास रख दे रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मॉर्टगेज हैज बीन क्रिएटेड बाय। इसके अलावा अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर हम लोग पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कंसिडर करते हैं। पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का पार्ट बनते हैं जैसे म्यूचुअल फंड हो गई, इंश्योरेंस हो गई, क्रेडिट कार्ड हो गई, लॉकर फैसिलिटी हो गई। ये सभी पार्ट बनेंगे पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट्स का, जहां पे बैंक को एक फी बेस्ड इनकम जो है वो अर्न हो रही है और डायरेक्टली रिस्क के अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ रहा है। नेक्स्ट वन इज डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब देखिए डिजिटल बैंकिंग के जो प्रोडक्ट और सर्विसेज रहते हैं वो सभी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इसका पार्ट बनेंगे जो भी डिजिटल मीन्स के थ्रू जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली कि कौन कौन से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर किए जाते हैं और कौन हमारे यहाँ पे जो है वो टारगेट कस्टमर्स रहते हैं भाई। आई होप ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बिल्ड हो गई होगी भाई रिटेल बैंकिंग को लेकर के। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल बैंकिंग के बारे में भी। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, तो यहाँ पे हम लोगों को जो टारगेट कस्टमर्स हैं 2000 इंडिविजुअल कस्टमर्स और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। तो हमारी जो माइक्रो और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये हमारा पार्ट बनती हैं किसका? टारगेट कस्टमर्स का भी, ठीक है। सो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। इसके अलावा वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि लार्ज नंबर के अंदर जो कस्टमर्स है वो यहाँ पे रहते हैं रिटेल बैंकिंग के अंदर। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हमारे कस्टमर्स को ऑफर किए जाते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं अभी हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कशन किया। इसके अलावा बोथ फिजिकल एंड वर्चुअल सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड। इसका क्या मतलब है कि जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो ब्रांचेस के थ्रू भी प्रोवाइड किए जाते हैं और डिजिटल मीन्स के थ्रू भी जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं भी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस आर ऑल्सो दी टारगेट कस्टमर विद रिस्पेक्ट टू दी रिटेल बैंकिंग भी। तो ये हम लोगों ने रिटेल बैंकिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं की टर्म्स के बारे में भी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग दो की टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही। अब सबसे पहली जो की टर्म है दैट इज मास रिटेल बैंकिंग। मास रिटेल बैंकिंग के अंदर हम लोगों को जो प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं 2000 स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट से मेरा मतलब क्या है कि भाई अगर राम नाम का एक कस्टमर है जिसको सेविंग अकाउंट जो ओपन अप करवाना है, तो सेविंग अकाउंट के ऊपर अगर इसको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो सभी कस्टमर्स को फिर 5% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो प्रोवाइड किया जाएगा भी। और ये जो हमारे मास रिटेल बैंकिंग के प्रोडक्ट्स रहते हैं दीज आर फॉर दी मासेस। नाम से ही समझ आ रहा है हम लोगों को कि वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स के लिए ये प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो बनाए जाते हैं अभी। सो दिस इज मास रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट इज क्लास रिटेल बैंकिंग। अब नेक्स्ट जो हमारी की टर्म है क्लास रिटेल बैंकिंग, इसके थ्रू हम लोग केटर करते हैं हाई नेटवर्थ कस्टमर्स को या फिर जो हमारे निश सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स रहते हैं, ठीक है। तो जिनके पास एक अच्छा खासा सरप्लस वेल्थ पड़ा हुआ है उन कस्टमर्स को केटर करने का काम किया जाता है इन क्लास रिटेल बैंकिंग। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स रहते हैं 2000 कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स। कस्टमाइज प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है कि अगर कोई हाई नेटवर्थ इनकम कस्टमर है तो उस हाई नेटवर्थ इनकम कस्टमर को हम लोग अगर कोई डेबिट कार्ड ऑफर कर रहे हैं तो उस डेबिट कार्ड के ऊपर उसका नेम होगा, सिग्नेचर होगा, ठीक है। इसके अलावा उसकी पिक्चर भी एम्बोस करवा दी जाएगी, उसको कुछ स्पेशल रिवॉर्ड पॉइंट्स जो ऑफर किए जाएंगे। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स भी। इसके अलावा हम लोग ये देख पाते हैं कि हमारे ये जो क्लास रिटेल बैंकिंग है इसके अंदर जो टारगेट कस्टमर्स रहते हैं उनको हम लोग वेल्थ मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनके पास एक अच्छा खासा सरप्लस वेल्थ है तो ऑब्वियसली उनकी वेल्थ को मैनेज करने के लिए अलग अलग तरह के वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ठीक है,
उनको हम लोग जो है वो स्पेशल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, जैसे हम लोग उनको पर्टिकुलरली जो है वो स्पेशल काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफर कर लेंगे, पर्टिकुलर स्पेशल काइंड ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट उनके लिए डेवलप किए जाएंगे। सो दिस इज क्लास रिटेल बैंकिंग। तो ये दोनों ही टर्म्स आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मास रिटेल बैंकिंग एंड क्लास रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एडवांटेजेस एंड कंस्ट्रेंट्स के बारे में, कि रिटेल बैंकिंग की क्या कुछ एडवांटेजेस हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है दैट इज रिस्क इज स्प्रेड इन रिटेल बैंकिंग। रिस्क स्प्रेड क्यों है यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि अलग अलग कस्टमर्स हैं जिन्होंने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट जो है वो अवेल कर रखे हैं। किसी ने होम लोन ले रखा है, किसी ने व्हीकल लोन ले रखा है, किसी ने एजुकेशन लोन ले रखा है। तो अलग अलग कस्टमर्स होने की वजह से डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स वो अवेल कर रहे हैं, जिस वजह से उन सभी के डिफॉल्ट करने के चांसेस कम हो जाते हैं। और हम लोग क्या बोल दे रहे हैं कि भाई रिस्क जो है वो यहाँ पे फैल जा रहा है, स्प्रेड हो जा रहा है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, देयर इज गुड स्कोप फॉर क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या है कि मान लो आप लोगों के पास बैंक के अंदर कोई कस्टमर आता है, वो बोलता है मुझे अपना एक ज्वाइंट अकाउंट जो ओपन अप करवाना है। आपने बोला आपका ज्वाइंट अकाउंट तो ओपन अप हो जाएगा, बट आई थिंक यू आर न्यूली मैरिड, सो आप जो है वो एक अगर होम परचेज करना चाहते हैं तो इस टाइम के ऊपर हमारे बैंक के द्वारा होम लोन के ऊपर स्पेशल डिस्काउंट्स ऑफर किए जा रहे हैं। तो मतलब आप लोगों ने कस्टमर की प्रेजेंट नीड को भी एड्रेस कर दिया और उसकी फ्यूचर नीड को भी कैटर कर दिया। तो ये हो गया क्रॉस सेलिंग। अब जितने ज़्यादा कस्टमर्स उतना ही ज़्यादा आप लोग क्या कर पाएंगे, क्रॉस सेल कर पाएंगे। सो इट इज़ ऑल्सो एन एडवांटेज ऑफ रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट इज वाइड इंटरेस्ट स्प्रेड इज देयर। वाइड इंटरेस्ट स्प्रेड का मतलब क्या है, अब देखिए जो सेविंग्स अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है, ये हमारे पार्ट बनते हैं डिमांड डिपॉजिट्स का। इसके अलावा और ये जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं दीज आर फर्दर दी पार्ट ऑफ रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स। लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स का पार्ट क्यों है, क्योंकि सेविंग अकाउंट के ऊपर एक इंटरेस्ट कस्टमर को प्रोवाइड करना पड़ता है, मतलब देयर इज आउटफ्लो ऑफ फंड फ्रॉम द बैंक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लोन्स की, तो लोन्स जो है अभी मैंने आप लोगों को बताया दीज आर दी पार्ट ऑफ रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स। रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स का ये पार्ट बनते हैं। अब लोन्स के ऊपर एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कस्टमर से चार्ज किया जाता है, जबकि सेविंग अकाउंट के ऊपर बहुत ही एक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको दिया जाता है, और करंट अकाउंट के ऊपर तो कोई इंटरेस्ट दिया ही नहीं जाता है कस्टमर्स को, जिस वजह से इंटरेस्ट का स्प्रेड इंक्रीज होता है और एक बैंक जो है वो प्रॉफिट अर्न कर पाता है भी। सो इट इज़ ऑल्सो एन एडवांटेज इन रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट इज मास कलेक्शन ऑफ डेटा। अब जब भी कस्टमर्स का अकाउंट ओपन अप किए जाते हैं या फिर उनको प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उनका डेटा कलेक्ट करता है बैंक। उनका नाम, एज, एड्रेस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सभी डिटेल्स रहती हैं बैंक के पास में, जिस वजह से वो बेटर वे में इस डेटा को एनालाइज करके एक होलिस्टिक इंफॉर्मेशन के थ्रू कस्टमर को राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा पाता है at the right time at a right price भी। So it is also an advantage in retail banking. Next is less volatility in the credit cycle than the large corporates. अब हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि मार्केट में चाहे बूम आ रहा हो, चाहे मार्केट रिसेशन फेज में जा रही हो, जो रिटेल बैंकिंग के टारगेट कस्टमर्स हैं दोज आर इंडिविजुअल कस्टमर्स एंड स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। उनके द्वारा जो क्रेडिट की डिमांड रहती है वो मोर और लेस हम लोगों को स्टेबल देखने के लिए मिलती है अभी। तो इसीलिए क्योंकि वो चाहे मार्केट बूम फेज में जा रही है चाहे रिसेशन में जा रही है, उनकी जो क्रेडिट की डिमांड है वो स्टेबल रहती है। सो इट इज़ ऑल्सो एन एडवांटेज इन द रिटेल बैंकिंग गाइज। हालांकि कॉर्पोरेट बैंकिंग में इसका उल्टा है, वहाँ पे अगर मार्केट बूम फेज में है तो जो कस्टमर्स हैं उनकी क्रेडिट की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहेंगे उस टाइम के ऊपर मार्केट से। क्योंकि कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर हम लोग जो है वो मेजरली कैटर करते हैं कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को, जो बिग बिजनेस एंटिटीज़ रहती हैं गाइज। तो ये हम लोगों ने एडवांटेजेस के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कंस्ट्रेंट्स के बारे में। अब क्या कुछ कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, तो सबसे पहला जो कंस्ट्रेंट है दैट इज मैनेजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स। तो देखिए भी एक तरफ हम लोग बोल रहे हैं कि भाई लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स हमारे लिए एडवांटेजियस हैं, दूसरी तरफ हम लोग बोल रहे हैं कि इतने ज़्यादा क्लाइंट्स को मैनेज करना जो है वो हमारे लिए कंस्ट्रेंट है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्लाइंट्स होंगे, कौन से क्लाइंट को कौन से प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, कौन से क्लाइंट कौन से प्रोडक्ट के लिए जो है वो एलिजिबल है, इसको डिटरमाइन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, और किस तरह से इंडिविजुअल कस्टमर्स की नीड को कैटर करना है, तो ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है, जिस वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इट इज़ अ कंस्ट्रेंट इन रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट इज आईटी कॉम्प्लिकेशंस। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है वैसे वैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की जो बैड इफेक्ट्स हैं वो भी हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे आज की डेट में अलग अलग तरह के साइबर फ्रॉड्स हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आईटी की जो कॉम्प्लिकेशंस है इट इज़ ऑल्सो अ चैलेंज विद रिस्पेक्ट टू द रिटेल बैंकिंग ऑपरेशंस भी। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट इज बैंक रन ड्यूरिंग अनसर्टेनिटी। इसका क्या मतलब है, अब देखिए बैंक रन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ए बी सी डी चार कस्टमर्स हैं, इन्होंने
एक पीएनबी बैंक के पास में जो इनका अकाउंट चल रहा है, अब इन्होंने अपने अकाउंट में कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर रखा है, इनको सडनली जो है वो मार्केट से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मार्केट जो क्रैश करने वाली है, तो ये सभी इकट्ठे होकर के पीएनबी बैंक के पास पहुंच जाते हैं और बोलते हैं हमें अपना फंड जो है वो विड्रॉ करना है। तो जब मल्टीपल कस्टमर एक ही टाइम के ऊपर बैंक के पास पहुंच जाएंगे टू विड्रॉ देयर फंड, इसी सिचुएशन को क्या बोल देंगे, बैंक रन बोल देंगे गाइस। तो क्योंकि ये बहुत ही एक अनसर्टेन सिचुएशन है और एक बैंक के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है इस सिचुएशन में ऑपरेशंस परफॉर्म करना, सो इसीलिए इट इज़ ऑल्सो अ कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि जो लोन्स हैं दोज आर दी पार्ट ऑफ रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स, रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स का वो पार्ट बनते हैं। अब जब रिटेल एसेट प्रोडक्ट का पार्ट बन रहे हैं मतलब इनके थ्रू जो इनकम एक बैंक को रिसीव हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, बट जब वो इनकम आना बंद हो जाएगी तो इन्हीं एसेट्स को क्या बोल देंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोल देंगे। अब जितने ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होंगे उतनी ही ज़्यादा जो है वो बैंक को दिक्कत आएगी अपने ऑपरेशंस को रन करने में, सो इट इज़ ऑल्सो अ कंस्ट्रेंट इन रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट इज फियर्स कंपटीशन। फियर्स कंपटीशन का मतलब क्या है कि हम लोग आज की डेट में अगर देखें तो चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, चाहे वो फॉरेन बैंक है, हर बैंक के द्वारा लगभग सेम सेट ऑफ कस्टमर्स को केटर किया जा रहा है। तो एक टफ एक फियर्स कंपटीशन हम लोगों को मार्केट में देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर एक बैंक ने जो सर्वाइव करना है मार्केट में तो कॉम्पिटिटिव एज होना जो ज़रूरी हो जाएगा। तो एक जो ये कॉम्पिटिशन है इट इज़ ऑल्सो कंस्ट्रेंट फॉर अ रिटेल बैंक इन बैंकिंग सेक्टर भी। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द ब्रांच नेटवर्क। अब अगर आप लोगों ने अपनी कस्टमर एक्सपेंशन करनी है यू नीड टू एक्सपेंड योर ब्रांचेस भी, और ब्रांच को सेटअप करने के लिए आप लोगों को एक एरिया चाहिए, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करना पड़ेगा, वहाँ पे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ेगा। तो इन ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो एक काफ़ी सारी कॉस्ट आप लोगों को इनकर करनी पड़ती है। तो जिस वजह से अगर जितनी ज़्यादा कॉस्ट इनकर होगी आपका प्रॉफिट उतना कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इट इज़ ऑल्सो अ कंस्ट्रेंट इन रिटेल बैंकिंग भी। तो ये हम लोगों ने कंस्ट्रेंट्स के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट अब हम लोगों ने जो डिस्कस किया उसको एक इन्फोग्राफिक के थ्रू हम लोग समराइज करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए डेफिनेशन हम लोगों ने समझी कि रिटेल बैंकिंग क्या है, जहाँ पे इंडिविजुअल कस्टमर्स को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर किए जा रहे हैं। बैंक्स के रोल के बारे में हम लोगों ने बात कर ली कि भाई बैंक्स जो है वो चैनलाइज करने का काम करते हैं फंड्स को फ्रॉम द हाउस होल्ड्स टू द बिजनेस फर्म एंड टू द गवर्नमेंट एंटिटीज। कौन कौन से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर किए जाते हैं रिटेल बैंकिंग के अंदर, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं रिटेल बैंकिंग के अंदर। इसके अलावा हम लोगों ने की टर्म्स को डिस्कस कर लिया, मास रिटेल बैंकिंग एंड क्लास रिटेल बैंकिंग। अलॉन्ग विद दिस हम लोगों ने बात की एडवांटेजेस ऑफ रिटेल बैंकिंग एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ रिटेल बैंकिंग। सो ये हम लोगों ने आज के इस सेशन को जो है वो समराइज कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर इन्फोग्राफिक। आफ्टर दैट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। अ बैंक इज प्लानिंग टू एक्सपेंड इट्स रिटेल बैंकिंग बिजनेस aggressively. The management believes that retail bank will help the bank spread risk, create opportunity for cross-selling, earn profit through wide interest spread and collect a large volume of customer data। तो एक बैंक जो एक्सपेंड करना चाह रहा है उसको ये लग रहा है कि भी ये जो है वो कुछ एक्टिविटी मतलब अगर वो एक्सपेंड करता है रिटेल बैंकिंग बिजनेस को एग्रेसिवली तो उसकी जो क्रॉस सेलिंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्रिएट होंगी उस बैंक के लिए, वो प्रॉफिट अर्न कर पाएगा इंटरेस्ट स्प्रेड की वजह से। हाउएवर द ऑपरेशन टीम इज कंसर्न। अब यहाँ पे जो ऑपरेशन टीम है वो कंसर्न है कि जो बैंक है वो चैलेंजेस भी फेस कर सकता है, जैसे इतने सारे क्लाइंट्स को मैनेज कैसे करना है, क्योंकि रिटेल बैंकिंग में तो वॉल्यूम नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, आईटी कॉम्प्लिकेशंस को कैसे टैकल करना है, बैंक रन ड्यूरिंग ड्यूरिंग अनसर्टेनिटी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कैसे टैकल करना है, फियर्स कंपटीशन और हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द ब्रांच नेटवर्क। इन फैक्टर्स को लेके जो कंसर्न है ऑपरेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली आइडेंटिफाइज द एडवांटेजेस एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ रिटेल बैंकिंग। तो एडवांटेजेस और कंस्ट्रेंट्स के बारे में आप लोगों को बताना है। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो बोल रहा है रिस्क स्प्रेडिंग, क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज एंड वाइड इंटरेस्ट स्प्रेड एंड मास कलेक्शन ऑफ डेटा। ये कंस्ट्रेंट्स हैं भाई रिटेल बैंकिंग के अंदर? तो बिल्कुल भी नहीं भी, दीज आर एक्चुअली दी एडवांटेजेस ऑफ रिटेल बैंकिंग। तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है। सेकंड वन इज रिटेल बैंकिंग प्रोवाइड्स एडवांटेजेस सच एज रिस्क स्प्रेडिंग, cross selling opportunities, wide interest spread, mass collection of data and lower volatility in the credit cycle than the large corporates, but it also faces constraints such as managing many clients, IT complications, bank run, NPA, competition and branch maintenance cost।
तो ये स्टेटमेंट अभी तक हम लोगों को सही लग रही है। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, रिटेल बैंकिंग मेनली बेनिफिट्स बैंक्स बाय रिड्यूसिंग ब्रांच नेटवर्क कॉस्ट एंड एलिमिनेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एनपीएज बट इंक्रीजेज वॉलेटिलिटी इन द क्रेडिट साइकिल। नहीं भी, वॉलेटिलिटी हम लोगों को रिटेल बैंकिंग में कम देखने के लिए मिलती है, अभी हम लोगों ने बात की, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, रिटेल बैंकिंग इज सुटेबल ओनली फॉर लार्ज कॉर्पोरेट। नहीं भी, इट इज सुटेबल फॉर द इंडिविजुअल कस्टमर्स एंड स्मॉल एंड माइक्रो इंस्टीट्यूशंस या फिर एंटिटीज भी। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही बन रहा है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, with reference to the retail banking consider the following statements. Retail banking provides financial services primarily to individual customers rather than large institutions. Services under retail banking includes savings account, mortgages, personal loans, debit and credit cards, and a certificate of deposits. Retail banking services are exclusively provided by large commercial banks and not by the fintech companies. Corporate banking services are provided only to companies and corporate bodies, not to individuals. तो कौन सी स्टेटमेंट सही है यहाँ पे भी। अब अगर हम लोग पहली स्टेटमेंट की बात करें तो ये बोल रहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइमरली टू इंडिविजुअल कंज्यूमर्स रदर देन द लार्ज इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल सही बात है भी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि भाई यहाँ पे क्या 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 कुछ ऑफर किया जाता है, सेविंग अकाउंट, मॉर्टगेज, पर्सनल लोन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही लग रही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि ये जो रिटेल बैंकिंग सर्विसेज हैं ये सिर्फ लार्ज कमर्शियल बैंक ही प्रोवाइड करते हैं, नॉट बाय द फिनटेक। नहीं भी, फिनटेक कंपनीज के द्वारा भी जो है वो रिटेल बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ओनली टू द कंपनीज एंड कॉर्पोरेट बॉडीज, नॉट टू इंडिविजुअल्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पे। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए ओनली हेयर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। द टिकट साइज ऑफ लोन इज इन रिटेल बैंकिंग इज लो, होलसेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग लुक्स एट रिलेटिवली लार्जर क्लाइंट्स, कॉर्पोरेट बैंकिंग इज अ बी टू बी अप्रोच। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है आप लोगों से। तो भाई रिटेल बैंकिंग के अंदर जो टिकट साइज रहता है वो लो रहता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। होलसेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग जो है वो रिलेटिवली लार्जर क्लाइंट्स को जो है वो लुक एट करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि कॉर्पोरेट बैंकिंग इज अ बी टू बी अप्रोच। तो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछी जा रही है, तो हमारी यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है, क्योंकि होलसेल या फिर कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर हम लोगों को स्मॉल नंबर ऑफ क्लाइंट्स, कम क्लाइंट्स हैं, बट उनका जो टिकट साइज है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट क्योंकि गलत हो जाती है, इनकरेक्ट पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट वन हियर अभी। ठीक है, सो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिए तीन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया, दैट इज रिटेल बैंकिंग एंड इंट्रोडक्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोग चाहते हैं कि जेआईबी एग्जाम की आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करनी है, तो आप लोग जो है वो एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहां जाते ही कोर्सेज नाम का ये टैब देखने के लिए मिलेगा। यहाँ जाते ही जेआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप लोग जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनमें सबसे पहले आप लोगों को दिखेगा ट्रायल कोर्स भी, जहाँ पे 1 रुपये के अंदर आप लोगों को 24 आवर्स के लिए जो हमारा जेआईबी का कंप्लीट मास्टर कोर्स है उसका एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। सो यू कैन अवेल दिस ट्रायल कोर्स गाइस। और अगर आप लोग चाहते हैं कि जो जेआईबी का कंप्लीट मास्टर कोर्स है इसका आप लोगों को कंप्लीट एक्सेस चाहिए, तो यहीं पे आप लोगों को जेआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर चारों कंपोनेंट्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहने वाली हैं और 15 से 20 मिनट की रहने वाली हैं भी। इसके अलावा एग्जाम से ठीक पहले आप लोगों को लाइव क्लासेस का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोग कंटेंट को अच्छे से रिवाइज कर पाएँ इसके लिए आप लोगों को कंसेप्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आप लोग कंटेंट को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग जेआईबी एग्जाम की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं भी। अब ये जो जेआईबी का मास्टर कोर्स है ये हमारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए भी अवेलेबल है, जैसे आई&आईएफएस के लिए इंडिविजुअल मास्टर कोर्स, पीपीवी के लिए इंडिविजुअल मास्टर कोर्स, एएफएम के लिए इंडिविजुअल मास्टर कोर्स और आरबीडब्ल्यूएम के लिए इंडिविजुअल मास्टर कोर्स भी। सो आप लोग जो डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन इनमें से किसी भी कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो हो चुकी है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोग जो टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को
प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं राइट फ्रॉम मई 2023 वो सॉल्व प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोगों को जो है वो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे और एग्जाम लाइक पैटर्न के अंदर क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कर पाएँ इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे जो है वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं अभी। तो आप लोग इनमें से किसी भी कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग फ्रॉम 1 जून टू 3 जून इस ड्यूरेशन के बीच में खुद को एनरोल करते हैं विच इज़ स्पेशल ऑफर फ्रॉम एडुटैप, तो आप लोगों को जो है यहाँ पे कोड का जो है वो ज़रूर यूज़ कर लेना है, दैट इज़ जून 80, जिसके थ्रू स्ट्रेट अवे आप लोगों को जो है वो 80% का जो डिस्काउंट है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा इन कोर्सेज के ऊपर भी। सो यू कैन एनरोल योर सेल्फ इन एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर JIB प्रेपरेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो, और एक्चुअल में ये सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल ज़रूर करें hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।